हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन आपके सामने है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A। दोस्तों, याद रखिएगा कि 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? ऑप्शन आपके सामने है जावा, ऑप्शन बी बोर्नियो, ऑप्शन सी कजिन या फिर ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कजिन। दोस्तों, याद रखिएगा कि कजिन द्वीप एक ऐसा द्वीप है जो केवल और केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है। और अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन, कल्प वृक्ष किस वृक्ष को कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है यूकेलिप्टिस, ऑप्शन बी नारियल, ऑप्शन सी बरगद या फिर ऑप्शन डी चंदन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नारियल। दोस्तों, याद रखिएगा कि नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर आपका हिंदी का एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कल्प वृक्ष जो है वो किस वृक्ष का पर्यायवाची है, तो आपका आंसर हो जाएगा नारियल। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है देवांग, ऑप्शन बी देहांग, ऑप्शन सी पद्मा या फिर ऑप्शन डी जमुना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देहांग। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा देहांग। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को जो तिब्बत है, तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सांगपो। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो जमुना है, जमुना किस नदी का नाम है, तो याद रखिएगा कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है यूकेलिप्टिस, ऑप्शन बी शहतूत, ऑप्शन सी बरगद या फिर ऑप्शन डी पीपल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूकेलिप्टिस। दोस्तों, जो यूकेलिप्टिस पेड़ है, इसे सबसे लंबा पौधा माना जाता है। और याद रखिएगा कि जहाँ पर भी ये पौधा होता है, उसके आसपास के पूरे क्षेत्र में ये अपनी जड़ों को फैला देता है और वहाँ के जो जल और खनिज लवण हैं उनको अवशोषित कर लेता है, जिस वजह से इसके आसपास की जितनी भी मिट्टी होती है वो बिल्कुल बंजर हो जाती है। इसीलिए यूकेलिप्टिस के पेड़ को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों, याद रखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है दम घोटू गैस किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपसे पूछा जाता है आग बुझाने वाली गैस किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जानवर की जुगाली से कौन सी गैस निकलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन, इको मार्क पद्धति का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने है 1980, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 2010 या फिर ऑप्शन डी 2014। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1991। दोस्तों, इको मार्क पद्धति क्या है? तो इसके अंतर्गत एक कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर एक मिट्टी के घड़े का आकार बना दिया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। तो याद रखिएगा कि इको मार्क पद्धति का प्रारंभ 1991 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी टैनिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो हमारा आमाशय यानी कि जो हमारा स्टोमक है, स्टोमक में जो अम्ल पाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी जिसका फॉर्मूला होता है HCl। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बैटरी होती है, बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर आपसे पूछा जाता है चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा टैनिक अम्ल। और अगर आपसे पूछा जाता है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हॉकी सामान्यतः किसकी लकड़ी की बनी होती है? ऑप्शन आपके सामने यूकेलिप्टिस, ऑप्शन बी शहतूत, ऑप्शन सी बरगद या फिर ऑप्शन डी पीपल। दोस्तों जो हॉकी खेलते हैं, हॉकी की जो लकड़ी होती है वो लकड़ी जो होती है वो शहतूत की होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने प्रस्तावना, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य या फिर ऑप्शन डी नीति निदेशक तत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की कुंजी जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसकी अनुशंसा पर जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन आपके सामने है पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों याद रखिएगा कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने ही अपना जो एक नारा दिया था, वो नारा है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा ही जो होम रूल लीग है, इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चूना युक्त मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है जीरो फियर, ऑप्शन बी जीरो फाइट्स, ऑप्शन सी कैल्सिकोल्स या फिर ऑप्शन डी फ्लोरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्सिकोल्स। दोस्तों याद रखिएगा कि चूना युक्त मृदा जो होती है उसमें जो पौधे उगते हैं उनको कैल्सिकोल्स कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जीरोफाइट्स। अगर आपसे पूछा जाता है मरुस्थल में पाए जाने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है, तो जीरोफियर कहा जाता है। और जो जितने भी पादप वर्ग है उनको फ्लोरा के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है मुंबई, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी वाराणसी या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कानपुर। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो है वो कानपुर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है मंदिरों और घाटों की नगरी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी। अगला क्वेश्चन, जल में जैविक तथा अजैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में असामान्य वृद्धि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने इकोटोन, ऑप्शन बी बायोम, ऑप्शन सी सुपोषण या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुपोषण। दोस्तों मान लीजिए कि कोई भी नदी है, तो इस नदी में अगर कोई जैविक या अजैविक पोषक तत्व, जैसे कि मान लीजिए कि एक पौधा जो होता है वो होता है जलकुंभी। ये जलकुंभी पौधा क्या करता है, ये अपने अपने जल के नीचे जितने भी खनिज लवण हैं, जो ऑक्सीजन है, उन सबको खींच लेता है। जिससे क्या होता है कि इस जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि इस जल में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, जिसे हम BOD कहते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। जिस वजह से इसके नीचे जितने भी जीव होते हैं, जैसे कि मछलियाँ होती है, जैसे कि कछुआ होता है, ये सब क्या आते हैं, ये मरने लगते हैं। और इसी को कहा जाता है सुपोषण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एल्गी ब्लूम। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा उद्योग में संलग्न लोगों को होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है न्यूमोनोकोसिस, ऑप्शन बी फ्लोरोसिस, ऑप्शन सी बिसिनोसिस या फिर ऑप्शन डी मिनीमाता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिसिनोसिस। दोस्तों याद रखिएगा कि कपड़ा उद्योग में संलग्न लोगों को बिसिनोसिस रोग हो जाता है। और याद रखिएगा कि कोयला उद्योग में संलग्न लोगों को न्यूमोनोकोसिस रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है फ्लोराइड की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, तो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। और पारे की वजह से मिनीमाता रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बांस इनमें से किसका प्रकार है? ऑप्शन आपके सामने है पेड़, ऑप्शन बी पौधा, ऑप्शन सी घास या फिर ऑप्शन डी शैवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घास। दोस्तों याद रखिएगा कि बांस जो होता है, बांस को घास के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने आयर झील, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी सुपीरियर झील या फिर ऑप्शन डी विक्टोरिया झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैस्पियन सागर। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी झील जो कि कैस्पियन सागर है। अगर आपसे पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा आयर झील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सुपीरियर झील कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कि ये उत्तरी अमेरिका में है और विश्व की सबसे मीठे पानी वाली झील है। और अगर आपसे पूछा जाता है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील है। अगला क्वेश्चन,
विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी येलोस्टोन नेशनल पार्क, ऑप्शन सी पिन घाटी नेशनल पार्क या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी येलोस्टोन नेशनल पार्क। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन नेशनल पार्क है जो कि अमेरिका में है। और अगर आपसे पूछा जाता है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो आपका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है। और अगर आपसे पूछा जाता है पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है हडसन की खाड़ी, ऑप्शन बी मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्सिको की खाड़ी। दोस्तों याद रखिएगा कि मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। और अगर आपसे पूछा जाता है किस खाड़ी की तट रेखा लंबाई सबसे अधिक है तो आपका आंसर हो जाएगा हडसन की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1971, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 2000 या फिर ऑप्शन डी 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2002। दोस्तों याद रखिएगा कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो कि 2002 में आया था, लेकिन इसको लागू तो पूरी तरीके से 2002 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी मेघालय। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आप आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।